हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विथ विभा में। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल देख लिए। आज हम लोग देखेंगे आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के बाहर, ठीक है, चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। अब पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चित्र बोला गया है ना, मतलब एक फ्रेम है। ये एक फ्रेम हो गया। ठीक है, अब इस फ्रेम से 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है बोला गया है। ठीक है, मतलब ये अगर मान ले तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की फ्रेम बनी है। तो बना लेते हैं। ये बन गया हमारा। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इसको नाम देते हैं ई एफ जी और एच। ठीक है, अब यहां से हम लोग को पता है। अब क्या बोला गया है, जो ये अंदर का बोला गया है ना, वह 25 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, 25, यहाँ पे लिख देती हूँ 25 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखते हैं। अगर ये क्या है, 25 सेंटीमीटर लंबी है, अब इसकी क्या है, चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। और ये हो गया ना, यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर। मतलब ये इतना कितना है, 25 है। इतना कितना है, 2 है। ये भी क्या है, 2 है। तो 25, 2 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 धन 25 धन 2, मतलब 25, 26, 27, 28, 29 हो गया। ऐसे ही सेम अगर इधर करे तो इतना की लंबाई कितना है, 2 है और ये 2 है। तो ये जो बीच का है वो 10 है और ये 2 और ये 2 तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ए और ए से बी की लंबाई कितनी है, 14, और बी से सी की लंबाई कितनी है, 29। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। तो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत क्या है, ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल ऋण क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी गुना बी सी। आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये चौड़ाई ये लंबाई हो गया। तो ए बी गुना बी सी कर लेते हैं, ए बी गुना बी सी माइनस, अब इसमें से करेंगे तो ई एफ गुना एफ जी, ई एफ गुना एफ जी। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 14 सेंटीमीटर। कैसे निकाले थे, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। यहां से ई एफ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर क्या किए हैं हम लोग, जोड़े हैं। या फिर इसको और डिटेल में अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, सॉरी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई एफ और बी एफ। ए ई धन ई एफ धन एफ बी होगा। ए बी बराबर कितना होगा, ए ई एफ और एफ बी। और ए ई की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और एफ बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम बी सी की होगी। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एफ एफ जी और जी सी। बी एफ
धन एफ जी धन जी सी। तो बी एफ कितनी है 2 सेंटीमीटर धन एफ जी कितनी है 25 सेंटीमीटर और जी सी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर क्या है, ये 2 सेंटीमीटर जो चौड़ाई हम लोग निकाले ना, इससे इतनी की दूरी और इससे इतनी की दूरी, वही 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। अब निकल गया एफ बी और बी ए बी और बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ए बी कितना हो गया 14 गुना 29 ऋण ई एफ तो हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुना कितना 25। हल कर लेते हैं 10 पंचे ये हो गया 250 और 14 29 करेंगे क्या आएगा 406। दोनों को घटा देते हैं क्या आ जाएगा 6 में 0 6 10 में 5 5 3 में 2 1 156 सेंटीमीटर। यही क्या है हमारे पट्टी का क्षेत्रफल। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है, वैल्यू दिया हुआ है, बस पुट करना है हम लोग को, फॉर्मूला बस याद रखना है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर वर्ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक आयताकार खेल का मैदान है 35 मीटर व 25 मीटर का, ठीक है। इसके बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप बोलने में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक आयताकार खेल का मैदान बनाते हैं। ये बन गया एक खेल का मैदान। अब क्या बोला है बीचों बीच, ठीक है, मतलब ये बीचों बीच, ये बीचों बीच क्या है लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा। तो ये लंबाई है, लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो ये 3 मीटर चौड़ा बना दिए हम लोग, 3 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। और चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा, तो ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा, तो ये क्या बन गया 2 मीटर चौड़ा बन गया, ठीक है। ये तो आ गया हमारा। अब क्या करना है हम लोग को, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ 35 मीटर और 25 मीटर। ये हो गया 35 मीटर लंबा हो गया, नाम भी दे देती हूँ ABCD, और ये 25 मीटर चौड़ा हो गया, ठीक है। तो हल में देखते हैं, आयताकार खेल के मैदान, नहीं लंबाई के समांतर लिख लेते हैं सीधा, लंबाई के समांतर रास्ता, लंबाई के समांतर रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इतना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा समांतर कितना है 3 मीटर, 3 मीटर कर लेते हैं, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है 3 मीटर हो गया। अब इसको हल कर लेते, क्या हो जाएगा 35 दिया, ठीक है, 105 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखना रहता है। ये तो लंबाई के समांतर हो गया, चौड़ाई के समांतर भी निकाल लेते हैं। चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल सेम ऐसे ही करना है। चौड़ाई कितना दिया है 25 मीटर गुना कितना 2 मीटर, क्या हो जाएगा 50 वर्ग मीटर। ये निकल गया हमारा लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या बना है, आयत बना है, तो ये क्या हो जाएगा छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 3 गुना 2, इतना और इतना का गुना करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, छायांकित
रास्ते का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, छायांकित रास्ता, देखो छायांकित रास्ता 2 बार आया है, ठीक है, इधर के लिए भी आया, इधर के लिए भी आया है, तो छायांकित रास्ता 2 बार आया है, अतः इसे एक बार घटाएंगे, ठीक है। अब किस में घटाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इतना तो हमारा निकल गया। अब हम लोग को मेन क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हमारा लंबाई निकल गया है, चौड़ाई निकल गया है, दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल चुके, इसका भी क्षेत्रफल निकाल चुके। तो यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल निकालना नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल में क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो हम लोग के पास क्षेत्रफल निकल गया है, उसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का मेन क्या निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या निकला है हमारा लंबाई के समांतर का 105 धन चौड़ाई का कितना निकला है 50। अब क्या बोला गया है, छायांकित रास्ता 2 बार आया है तो उसको घटाना पड़ेगा। कितना आया है, 6 आया है, तो उसको हम लोग घटा देते हैं। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 105 में 50 अगर जोड़े तो क्या होगा, 155 ऋण 6, ये क्या हो जाएगा 139 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनी है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा बनने का खर्च 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सेम बनेगा जैसे पहला क्वेश्चन हमारा बना था। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, एक बास्केटबॉल का मैदान है। ठीक है, इसके बाहर चारों ओर बोला गया है, तो मैं बाहर को पहले बना दी हूँ, अंदर को बना लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ये बन गया हमारा। ठीक है, ये क्या है, एक बास्केटबॉल का मैदान है और ये चारों ओर क्या बना है, एक समतल दर्शक दीर्घा बना हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या दिया हुआ है, बास्केटबॉल का लंबाई दिया हुआ है 28 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, अब ये इसका है ना, यहाँ से यहाँ तक का है 28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 15 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बना है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, यहाँ पास का गैप वो कितना है, 5 मीटर। ये जो बना है वो क्या है, 5 मीटर। ये जो बना है वो क्या है, 5 मीटर। 5 मीटर का गैप है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था ABCDEFGH। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या मिल गया, वैल्यू मिल गया है। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये जो है 28 मीटर, ये जो है 15 मीटर। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि इसका दीर्घा का क्षेत्रफल, दीर्घा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयत ABCD का क्षेत्रफल ऋण आयत EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB गुना BC ऋण EF गुना GH। ठीक है, अब AB, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने AB निकाला था, AB निकालना है। ठीक है, तो AB निकलेगा कैसे, ये जो 15 मीटर है वो AB का वैल्यू तो नहीं है, ये किसका वैल्यू है, EF का वैल्यू है। ठीक है, और EF में अगर AE को जोड़ेंगे और BF को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा AB निकलेगा। मतलब ये जो है 15 मीटर इतने का है, और ये है 5 मीटर, और ये है 5 मीटर, मतलब 15 और 5 क्या हो गया, 20, और 5 हो गया 25। मतलब ये जो पूरा है वो कितना हो गया, 25 मीटर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 25 मीटर गुना, वैसे ही सेम BC को निकालना है। ये जो 28 है वो क्या है,
एफ जी का वैल्यू है, मतलब इतने का वैल्यू है। ये कितना हो गया 28 मीटर, ये कितना है 5 मीटर, ये कितना है 5 मीटर। तो 5 और 5 10 और 28 कितना हो जाएगा 38। तो ये हो गया 38 मीटर। ठीक है। ऋण ई एफ का वैल्यू 28 मीटर गुना ई एफ का वैल्यू 25 मीटर और जी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 मीटर। ठीक है। हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25 और 38 को गुना करेंगे कितना आएगा 950 मीटर और ये आ गया ऋण 420 मीटर। ठीक है। इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाने से कितना आएगा, ये हो जाएगा 20 30 530 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा दीर्घा का क्षेत्रफल। ठीक है। अब ये तो निकल गया हमारा। अब क्या बोला गया है, दर निकालना है, प्रति वर्ग मीटर दर। दर कितना दिया हुआ है 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दीर्घा का क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर दर। कैसे हो जाएगा, ये दीर्घा का क्षेत्रफल गुना दर करेंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो दीर्घा का क्षेत्रफल कितना आया है 530 वर्ग मीटर और दर कितना है 5.25 वर्ग मीटर 25 रुपया। ठीक है। हल कर लेते हैं, 5 शून्य 0 15 27 हो जाएगा रुपया। ये आया हमारा आंसर। ठीक है। 500 तो ये आएगा प्रति वर्ग मीटर दर। इसका मतलब जो एक बास्केटबॉल बना है उसका कितना खर्चा होगा 2782.50 रुपया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 14.5। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.5। पहला क्वेश्चन दिया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या बोला गया है, दो वृत्त दिया हुआ है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। और त्रिज्या दिया हुआ है इसका, एक का ये और एक का ये। एक का कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दोनों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, इन दोनों के बीच जितना ये वृत्ताकार मार्ग बना है, ठीक है, उसी का हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या 1 या फिर इसको लिख लेती हूँ R1 बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो निकाल लेते हैं वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता है पाई आर। अब बड़ा वृत्त का क्या है त्रिज्या। ठीक है। त्रिज्या का क्या पाई आर का स्क्वायर होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। अब बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या है R2 है और छोटे वृत्त का क्या है R1 है। यहाँ से क्या कॉमन निकल गया पाई R2 का वर्ग ऋण R1 का वर्ग। वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। R2 का वर्ग कितना दिया है 12 का वर्ग और R1 कितना दिया है 9 का वर्ग। ये हो गया 22/7। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81 होता है। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो गया
3, 14 में 6, 7 एकम 7, 7 मिया 63, 22 गुना 9 कर लेते हैं। 9 से 22 का गुना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या आया? 198 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या बोल रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 600। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, अब जो चौड़ाई का मार्ग बना है उसका क्षेत्रफल, ये तो वृत्त हो गया 2 ठो। ठीक है, 2 वृत्त बन गया। अब इसमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, इसका पूरा क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, ये कितना है? 616, मतलब ये जो R1 है, ठीक है, R1 बोला जाए या फिर त्रिज्या इसका R1 होगा। इसका क्या है? ये क्षेत्रफल है और हमें किसका निकालना है? इस बड़े वाले का निकालना है। और ये कितना है इसका डिस्टेंस? 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। हल वृत्ताकार या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई। वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला नहीं लिखते। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पहले किसका निकाल रहे हैं? छोटे वाले का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 616। ठीक है, और ये हो गया पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना R1 का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, तो R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर इधर पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा? 616 ये आके उल्टा हो जाएगा 22 बराबर R1 का स्क्वायर। ठीक है, कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 2 तिया 6 और 2 0 0 2 8 16। ठीक है, फिर से अगर कट करें तो होगा क्या? ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, तो 28 गुना 7 बराबर ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? 7 गुनी 4 गुणित 7। ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। तो या फिर इसको अगर तोड़ू 28 को तो कैसे तोड़ूंगी? 7 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और ये हो गया R1 का स्क्वायर। लिख सकती हूँ 28 को 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और ये 7 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा? ये 14 और ये 14, मतलब 14 गुणित 14 ऐसे लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर। अब मैं अगर इधर वर्गमूल कर दूं 14 गुणित 14, ठीक है, ये हो गया R। ये जो था उसको इधर ला दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग R1, ये और ये कट गया तो बचा क्या? 14 R1। मतलब जो R1 है उसका वैल्यू कितना आया? 14 सेंटीमीटर। समझ में आया ये कैसे आया? यहाँ पास मैं सिर्फ इसको तोड़ी हूँ। ठीक है, 28 है, इसको तोड़ी हूँ तो क्या आया? ये बना। मतलब इसको 14 और 14 में हम लोग को क्या निकालना था? ऐसा वर्ग बनाना था, इसलिए की हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे R1 तो मिल गया, R2 निकाल लेते हैं। तो R2 क्या हो जाएगा? ये R1 की त्रिज्या है, 14 मिल गई। ठीक है, अब ये क्या है? अब यहां से अगर करें तो ये R2 हो जाएगा, तो 14 और इसका डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 धन 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। R2 भी हमारे पास मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? पाई R2 स्क्वायर ऋण पाई R1 का स्क्वायर, मतलब पाई R2 का स्क्वायर ऋण R1 का स्क्वायर। पुटअप कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 गुना R2 का वैल्यू कितना दिया है? 16 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग। क्या हो जाएगा? 22/7 गुना
16 का वर्ग कितना होता है 256 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 22/7 गुना, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 6 6 हो गया 0, 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और एक कट गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लाया 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल कितना है 1320/7। कट कर लेते हैं 7 एकम 7, ये बच गया 6 62 37 37 49 7 8 56 7 नियम 63 7 8 56, इससे बचा 5 0, ये आएगा हमारा 188.50 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आ गया हमारा मार्ग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 60 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हो गया एक, क्या हो गया क्रिकेट का मैदान बन गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है 60 मीटर, ठीक है। अब इसके बाहर 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर का क्या बनाना है दर्शक दीर्घा बनाना है, ठीक है। ये बन गया हमारा दर्शक दीर्घा, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कितना है 7 मीटर बाहर का, बाहर निकला, ठीक है। तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 67 मीटर हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या मिल गया, ये R1 मिल गया और ये क्या मिल गया R2 मिल गया। तो हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं R1 बराबर 60 मीटर, ठीक है, और R2 बराबर 60 + 7 मीटर मतलब 67 मीटर, ठीक है। अब मैदान का क्षेत्रफल पता है आप लोग को क्या होता है फॉर्मूला, पाई R2 का स्क्वायर ऋण R1 का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 22/7, R2 का स्क्वायर मतलब 67 का स्क्वायर ऋण R1 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। कर लेते हैं हाल इसको 22/7 निकाल लेते हैं। इसका वर्ग होगा हमारा 89 और इसका वर्ग होगा 6 6 का 36, शून्य डबल कर लेते हैं, ठीक है, ये मिल गया। अब हल कर लेते हैं, इसको माइनस करने से क्या मिलेगा, ये हो गया 9, ये हो गया 8, 14 में 6 गया 8, ये हो गया, ठीक है। इसको फिर से हल कर लेते हैं 22/7 गुणित 889, 7 एकम 7, ये हो गया 7 दूनी 14 और 7 7 49, बचा क्या 22 गुना 127, 22 सत्ते यह 9 और ये हो गया 2 7 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा मैदान का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा 14.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, यानी साथ साथ हमारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल है, बस आप लोगों को क्या करना है फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। और ऐसे ही इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।